The Modi government has now approved unified pension scheme in place of old and new pension schemes. This is now going to benefit 23 lakh central government employees and will provide them with a short pension post-retirement. As per the government's announcement, the scheme will be effective from April next year. This move comes amid significant backlash from the government employees to the new pension scheme, which the opposition has used to target the government. Under this scheme, if a government employee has worked for a minimum of 25 years, he or she will receive 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before superannuation. The amount would proportionately go down for a lesser service period. If the employee leaves work after completing 10 years of service, then he is going to get a pension of 10,000 rupees per month. Upon retiree's death, family of the employee will get 60% of last pension amount received by the retiree. एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। The Prime Minister himself hailed the government's decision and said that the move ensures dignity and financial security for government employees who contribute significantly to the national progress. BJP and its allies in the NDA also hailed the move, calling it a gift for the central government employees. 30 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर, तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त। निर्णय और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निसंदेह ये एक बड़ा तोहफा है। यूपीएस का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि अब जो मिनिमम पेंशन है, जिन्होंने भी अपनी सेवा 10 वर्षों की पूरी कर ली है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये तो अवश्य मिलेंगे। फैमिली और जो एम्प्लॉय को जो अश्योर्ड पेंशन मिलना है और उसकी गणना का जो पूरा विवरण केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि जो एक गहरी असुरक्षा का भाव कर्मचारी और अधिकारी झेल रहे थे, उससे उन्हें निजात मिलेगी। The opposition, however, has linked the move to elections in 4 states and accused Modi government of violating model code of conduct. जो इसके लीडर हैं ओपीएस के, उन्होंने कहा कि ये मूर्ख बनाने वाली बात है, इससे अच्छा तो एनपीएस ही है। तो जो यूपीएस है एक धोखा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो ये मूर्ख बनाने के लिए सरकार जानी जाती है, वो आज मूर्ख बनाया है। और जिन लोगों को वार्तालाप के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, जो कर्मचारी नेता हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता है कि वो सरकार से मिले जुले हैं, तो सौदा करेंगे कर्मचारी अधिकारियों का। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं,
जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं। तो चुनाव से पहले ये बातें होती है ना। चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए। दंगे कराते हैं, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है। वार रुकवाते भी है और वार शुरू भी करते हैं। सरकार यूपीएस के नाम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लॉलीपॉप देना चाहते हैं। ये यूपीएस है क्या? सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार के एम्प्लॉय, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं चाहते। और सरकार नया बोतल में पुराना शराब को डाल के ये एक नया स्कीम ये बताना चाहते। Look, the NPS was a scheme which had no guarantees. It was based on market and market forces and driven by interest rates. And interest rates we know are reducing. Now the government has announced a guarantee of 50% of the last drawn salary, plus some small other benefits. We'll have to see two things: whether this guarantee and in the fine print is actually more than what the NPS was offering. Now, in the face of all this criticism coming its way, the centre has hit back. Now, BJP's Ravi Shankar Prasad addressed a press conference a while earlier, and he said that the Congress that is pointing fingers at the government should first look at its own promises. He cited what happened in Himachal Pradesh, where the Congress had promised an old pension scheme, however, had failed to implement the same. Ravi Shankar Prasad was driving home the point that this government is all about delivery, not just making hollow promises. सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? Several questions are there, Pragya, but first of all, get us some clarity on, is it really a violation of MCC? Well, this is a committee that has already prepared the report, and that report was already there. There was some sort of unclear funding, and this is why government needs a clarity on the funding of the government at least. This is why this committee was made. There was demand from the employees saying that we need it and we need pension, and there were differences and there were obviously dissatisfaction at the end of the government employees at least. So this committee has already been prepared. The report was submitted to the Prime Minister, and Prime Minister accepted that report. Implementation of it will come only in April 2025. So I would say, which Prime Minister also saying, that if there is a welfare scheme and welfare measure which had started before the Model Code of Conduct kicks in, it can be implemented. So I would go to the extent and say the BJP at least believes that this is no violation of Model Code of Conduct. There are many employees who will be benefited from it, but states have not started it. It is just the announcement at the level of the centre. Now it is up to the states whether they initiate it or not. If states say yes today, then it is a violation of Model Code of Conduct, especially those states which are going for the polls. But states have not taken any decision. They have not made any comment. But having said that, obviously opposition parties will look for a way, because this will eventually impact the decisions of those who are also going to vote in these elections.
All right. Thank you, Pragya, for putting things in perspective. However, according to the government itself, 23 lakh is the number of people who are going to benefit. How significant is it going to be in elections across 4 states? It remains to be seen, but opposition clearly sees a lot of significance. We take a very quick break on that note. All the other headline-making stories on the other side.